हेलो एनमे फैंस। तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं, आपका अपना बैड एस सेयन द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उनको देख लेना अगर आपने देख लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में आथी को नींद नहीं आ रही होती है। वो सोचती है मुझे अभी भी पार्टी का म्यूजिक सुनाई दे रहा है, लेकिन आज सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने पहली बार डैड का ऐसा चेहरा देखा और मेरे सपनों के जैसे एल्फियस ने जेनेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया। पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। इसके बाद वहाँ ल्यूकस आ जाता है जो कि कहता है मुझे तो लगा था तुम रो रही होगी, खैर इसमें कोई मजा नहीं है। ल्यूकस एकदम से उसके पास आ जाता है। आती शर्माते हुए सोचती है आखिर ये क्या कर रहा है। ल्यूकस कहता है मुझे तो तुम्हारी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम परेशान लगती हो। क्या पार्टी में कुछ हुआ था। आती कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ल्यूकस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे डैड कहेंगे कि वो दोबारा से तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहते। आती गुस्से में कहती है मुझसे ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ल्यूकस कहता है फिर तो तुमने किसी और के साथ डांस किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी के ऊपर फिर से पैर रख दिया। ये सुनकर आती गुस्सा हो जाती है और ल्यूकस जोरों से हंसने लगता है। आती गुस्से में कहती है मैं बस थोड़ा सा घबरा गई थी और जो भी हो वैसे भी सब कुछ अच्छे से हो गया। जैसे ही आती कुछ और बोलती उससे पहले उसके हार्ट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन ल्यूकस उसे पकड़ लेता है और अपने मैजिक से उसे ठीक करने लगता है। आती पूछती है ये क्या हुआ। ल्यूकस कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे इंटेंस इमोशन की वजह से तुम्हारा मैजिक ओवरफ्लो होने लगा। आती कहती है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। ल्यूकस कहता है तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए कल से तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग चालू होगी। इसके बाद ल्यूकस उसे अपने मैजिक से बेड पर लिटा देता है और सोने के लिए कहता है। आती सोचती है तो क्या वो इसलिए आया था क्योंकि उसे मेरी चिंता हो रही थी। वो ल्यूकस को गुड नाइट कहकर सो जाती है। ल्यूकस कहता है जैसे ही मेरा मैजिक रिकवर होता है मुझे इसे फिर से यूज करना पड़ जाता है। वो सच में बहुत कमजोर है, पता नहीं उसका क्या होता अगर मैं यहाँ ना होता। ये सुनकर ही ल्यूकस के दिमाग में ईविल वर्सेस गुड चालू हो जाता है। ईविल ल्यूकस कहता है बिल्कुल सही कहा, उसकी देखभाल करना सच में सिरदर्दी है। अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारा मैजिक कभी रिकवर ही नहीं हो पाएगा। गुड ल्यूकस कहता है लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ईविल वाला कहता है तुमने किसी का ठेका नहीं उठा रखा। गुड वाला कहता है लेकिन तुम लोग तो दोस्त हो ना। ईविल वाला कहता है बेवकूफ मत बनो, ये नहीं हो सकता। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं। जैसे ही ल्यूकस जाने लगता है उसे आथी के बुरे सपनों के बारे में पता चलता है। वो अपने मैजिक से उन्हें दूर कर देता है और कहता है लगता है मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकना होगा। इसके बाद अगले दिन आथी को बहुत सारे पार्टी के इन्विटेशन आते हैं। हाना कहती है तो आप पहले किसे चुनोगी। आपको मार्कस घराने का इन्विटेशन चुनना चाहिए, सुना है उनका बेटा बहुत हैंडसम है। तभी वहाँ लिलियन आ जाती है और कहती है ये चीज प्रिंसेस को ही डिसाइड करने दो। आथी लिलियन से पूछती है मुझे किसे चुनना चाहिए। लिलियन कहती है अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स बनाना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आती सोचती है पता नहीं मेरे लिए जाना सही होगा या नहीं, मैं कभी भी पैलेस से बाहर नहीं गई हूँ। इसके बारे में डैड से पूछती हूँ। क्लॉड उसे जाने से साफ मना कर देता है। आती कहती है लेकिन आपने बिना सोचे ही मना कर दिया। क्लॉड उसके आसपास इतने सारे लड़कों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैंने पहले ही मना कर दिया तुम्हें, और वैसे भी ये अचानक से बोट पर घूमने के बारे में कैसा सोचा। आती कहती है आज का मौसम अच्छा था इसलिए। क्लॉड कहता है जब तुम छोटी थी तुम यहाँ गिर गई थी है ना। आती कहती है मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। आती क्लॉड को ब्लू लोटस दिखाकर कहती है ये कितना सुंदर है, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसमें जब सुंदर फूलों को देखकर क्लॉड का ध्यान भटक जाता है तब आती उससे जाने के लिए पूछ लेगी और शायद वो हाँ भी कर देगा। क्लॉड कहता है क्या तुम्हें ये फूल पसंद है। आती कहती है हाँ ये बहुत सुंदर है। क्लॉड कहता है तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। आती कहती है वो दिखने में बहुत सुंदर है। ये सुनकर क्लॉड ब्लू लोटस को बाहर निकाल देता है और कहता है ठीक है तो जितना मन करे उतना देख लो। लेकिन आती उसे देखकर डर जाती है और क्लॉड से चिपक जाती है। क्लॉड कहता है क्या हुआ, मुझे तो लगा था तुम्हें ये पसंद है। आती डरते हुए कहती है मुझे नहीं पता था ये कितना खतरनाक होगा, जल्दी करो हटाओ इसे यहाँ से। आती के ज्यादा हिलने की वजह से बोट पलट जाती है और क्लॉड और आती दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद क्लॉड उसे फिर से बाहर निकालता है और आती सोचती है ये कितना शर्मनाक है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आती बताती है ना मुझे जाने की इजाजत मिली, उल्टा मुझे डांट भी पड़ी। इसके बाद हम आती को किचन में कुछ बनाते हुए देखते हैं। लिलियन उससे पूछती है क्या आपने डिसाइड कर लिया आपको किस पार्टी में जाना है। आती कहती है यही तो परेशानी है, डैड बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वहाँ फेलिक्स आ जाता है। आती उसे देखकर कहती है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे। फेलिक्स कहता है आप मुझे जीते हुए नहीं देख सकती ना। आती कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। फेलिक्स कहता है महाराज ने आपको गिफ्ट दिया है, आइए मेरे साथ चल के देखते हैं। इसके बाद फेलिक्स उसे रोज गार्डन ले जाता है और कहता है आपको रोज पसंद है ना, इसलिए महाराज ने खास तौर पर इसे आपके लिए बनाया है। गार्डन को देखकर आती बहुत खुश होती है। फेलिक्स कहता है आप चाहे तो यहाँ अपनी टी पार्टी भी कर सकती हैं। ये सुनकर आती हैरान हो जाती है और कहती है क्या पार्टी। लिलियन उसे बताती है कि महाराज जानते थे कि आपको फ्रेंड्स बनाने हैं इसलिए उन्होंने
उन्होंने आपको ये गिफ्ट दिया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं आथी सभी लोगों को टी पार्टी में इनवाइट करने के लिए इन्विटेशन लिख रही होती है। वो जिस कार्ड को लिखती है वो जेनेट के लिए होता है। इस इन्विटेशन को देखकर जेनेट भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट गलती से गार्नेट पैलेस में घुस जाती है। तभी वहाँ क्लॉड आ जाता है जो कि उसे गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुम यहाँ बिना बुलाए घुस गई। जेनेट अचानक से क्लॉड को देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे बताती है मैं यहाँ बिना परमिशन के नहीं आई हूँ, मुझे प्रिंसेस ने इनवाइट किया है और मेरा नाम जेनेट है। क्लॉड गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अथानासिया की गेस्ट हो, वरना तुम्हारे यहाँ से जिंदा जाना नामुमकिन था। ये बोलकर ही क्लॉड वहाँ से चला जाता है। गार्ड भी उसे कहते हैं आगे से बिना परमिशन के अगर तुम यहाँ दिखी तो कोई नहीं कह सकता तुम्हारा क्या होगा। ये सब सुनकर जेनेट परेशान हो जाती है। वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगे। लेकिन वो तुरंत खुद को मोटिवेट करती है और कहती है अगर उन्हें सच पता होता तो डैड मुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। इसके बाद आथी और उसकी सारी फ्रेंड्स रोज गार्डन में अपनी टी पार्टी कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स उसके डांस और गार्डन की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है मुझे तो तुमसे जलन होती है, आखिर महाराज तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। जेनेट भी कहती है तुम और महाराज दोनों ही एक सुंदर सी पेंटिंग की तरह लग रहे थे। ये सुनकर आथी कहती है तारीफ के लिए शुक्रिया। इसके बाद एक लड़की फेलिक्स की तारीफ करते हुए कहती है वो कितने हैंडसम है। आथी कहती है क्या तुम मेरे गार्डियन नाइट सर रोबाने की बात कर रही हो। उसकी सारी फ्रेंड्स कहती है आखिर वो ब्लड रेड नाइट है जिन्होंने ब्लैक मैजिक से लड़ते वक्त बहादुरी से महाराज का साथ दिया था। फेलिक्स का ये नाम सुनकर आथी हैरान हो जाती है। वो सोचती है क्या सच में वो इतना ज्यादा कूल है। फेलिक्स उनकी बातें सुनकर शर्मा रहा होता है। तभी दूसरी लड़की कहती है मैंने सुना है तुम्हारे साथ एक जीनियस विजार्ड भी रहता है। ये सुनकर आथी हैरान हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है उसके बाल और आंखें कितनी सुंदर है, बिल्कुल एक खतरनाक वॉल्फ की तरह। ये सुनकर सभी लोग भी उसकी दीवानी हो जाती है। ये सुनकर आथी सोचती है वो सब ल्यूकस को एक वॉल्फ कह रहे हैं। इसके बाद वो लोग इज़ेकियल एल्फियस की बातें करने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। एक फ्रेंड कहती है तुमने उस रात उसके साथ डांस भी तो किया था। ये सब बातें सुनकर आथी काफी नर्वस हो जाती है। ये देखकर जेनेट सोचती है लगता है प्रिंसेस को ऐसी सिचुएशन की आदत नहीं है, इसलिए वो उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आगे की बातें खुद ही करने लगती है। वो बहुत ही जेंटल वे में कहती है प्रिंसेस के साथ डांस करके इज़ेकियल भी बहुत खुश हुआ था, मैं आप लोगों की तारीफ उस तक जरूर पहुंचा दूंगी। तभी लड़की कहती है तुम कौन हो। जेनेट कहती है मेरा नाम जेनेट मार्गरेटा है और मैं इज़ेकियल की कजन हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होती हैं और उससे इज़ेकियल की बातें करने लगती हैं। ये सब देखकर आथी रिलैक्स हो जाती है और जेनेट को मन में ही थैंक यू बोलती है। इसके बाद सभी लोगों से बातें करके आथी थक जाती है और वो साइड में चली जाती है। वो हमें बताती है कि सपनों की तरह जेनेट मेरा प्यार और भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। आथी के फ्यूचर सपने में हम देखते हैं कि जेनेट आथी के साथ पैलेस जाने के लिए बात करती है, लेकिन आथी उसे साफ मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जेनेट उससे दोस्ती आगे बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम मुझे सही तरीके सिखाओगी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और यही फ्यूचर सपना एंड हो जाता है। इसके बाद वहाँ जेनेट भी आ जाती है। वो आथी से पूछती है क्या तुम हमारी बातों से बोर हो गई थी। आथी कहती है ऐसा नहीं है, ये मेरी फर्स्ट टी पार्टी है इसलिए मुझे इसकी आदत नहीं है। जेनेट कहती है सुनकर अच्छा लगा, मुझे तो लगा था आप हमारी बातों से परेशान हो गई हैं। आथी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बात तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या बात करनी चाहिए, कहीं कोई मेरी बातें सुनकर बोर ना हो जाए और मेरा दोस्त ना बने, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करती। जेनेट उससे कहती है ये सच नहीं है, मैं आपकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। इसके बाद जेनेट उसे अपने यहाँ इन्वाइट करती है। ये सुनकर आथी खुश होती है और कहती है मैं जरूर आऊंगी। ये सुनकर जेनेट भी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ बाकी की फ्रेंड्स आ जाती है और कहती हैं ये सही नहीं है, तुम अकेले ही छुपकर उन्हें इनवाइट कर रही हो। इसके बाद सभी लोग आथी को इनवाइट करने लगते हैं। अगले सीन में आथी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने आज बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए होते हैं। आथी ल्यूकस को सोफे पर सोता हुआ देखकर हैरान होती है और सोचती है ये यहाँ क्यों सो रहा है। तभी आथी ल्यूकस को देखने लगती है और उसे अपनी फ्रेंड्स की बातें याद आती है जिसमें उसकी फ्रेंड्स उसे वॉल्फ कह रही थी। आथी कहती है अगर मैं इसे पास से देखूं तो ये हैंडसम तो लगता है लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत बुरी है। ये सुनकर ल्यूकस उठ जाता है और कहता है ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो। ल्यूकस को जगह देखकर आथी एकदम से घबरा जाती है, लेकिन ल्यूकस आथी के बालों में कुछ नोटिस करता है। वो उसके पास जाकर देखता है तो उसे कोई मैजिक जैसी चीज दिखती है। वो कहता है ऐसी बेकार की चीजों से दूर रहा करो। आथी कहती है क्या तुमने वो पूरी तरीके से हटा दिया। ल्यूकस कहता है चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ा और आराम करूंगा। आथी उससे पूछती है क्या तुम बीमार हो। ल्यूकस के उसे इग्नोर करने पर आथी गुस्सा होकर कहती है तुम सच में बहुत बुरे हो, और ये कहकर ही वो वहां से चली जाती है। तभी ल्यूकस आंखें खोल लेता है और उसे वही सेम चीज लॉयड के कपड़ों पर भी लगी मिली थी जो आथी के ऊपर थी। वो सोचता है तुम्हें दिन में गलत नहीं था, ये ब्लैक मैजिक का ही ऑरा था जो कि अथानासिया पर लगा था, पता नहीं ये कहां से आया होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।